सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अगर हम फरार हुए तो हम पर लगे इल्जाम की तस्दीक हो जाएगी। नहीं जाएंगे हम। आप चाहें तो जा सकते हैं। आपको हमने इसलिए बुलाया है कि आप तबरीज जाएं और अपने भाइयों को जुल्म से बचाएं। कमालुद्दीन निहायत तजर्बेकार और माहिर सिपाही हैं। ये मत भूलिए कि आप किसकी तारीफ कर रही हैं। आप एक मफरूर कैदी की बात कर रही हैं। ये तुम जैसे लुटेरों को नहीं दे सकते। अब हमारे जाने तक इंतजार करो। मैं आ गया हूँ मेरे भाइयों। मैं तुम लोगों के लिए असलिहा भी लाया हूँ। अल्लाह का शुक्र है, एक मशहूर तुर्क मिठाई, वो जैसे ही उसे खोल के चखेंगे उन्हें मजा आ जाएगा। बंदरगाह पर कश्ती मुंतजिर है। जहां आप चाहेंगी वो कश्ती आपको छोड़ देगी, और अगर आप चाहे तो वासफी पाशा को भी खबर कर देंगे। करासू अफंदी, आप इस खबर को अखबार की जीनत बना दें। ऐसी खबर बनाएं कि सुल्तानत उस्मानिया परेशान हो जाए। हमारे सुल्तान आपकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए दिन रात कोशिशें करते हैं। वो आपकी तनख्वाह कम कैसे कर सकते हैं? सोचना चाहिए आपको। रुक जाओ, उसे मुझ पर शक हो गया था, इसी वजह से मैंने मदद की थी उसकी। जब तनख्वाह कटेगी तो पता चल जाएगा। सुना आपने ये क्या कह रहे हैं? अगर ऐसा हुआ तो हम बगैर तनख्वाह के काम नहीं करेंगे। जिन्हें हमने पाशा का मनसब दिया, उन पर हर तरह से हमने एतमाद किया। उन्हीं पाशा हजरात में से कोई एक पाशा ऐसा है जो मौका मिलते ही हमारी पीठ में छुरा घोंप देता है। आप शिकार पर जा रहे हैं? जी हाँ। हम भी अक्सर अपने बाबा के साथ शिकार पर जाया करते थे। परिंदों और आबशारों की आवाजें बहुत याद आती हैं। क्या आप भी शिकार करती थीं? नहीं, हम बस बाबा के साथ जाया करते थे। क्या हम आपके साथ जा सकते हैं? आज बाजी भी नहीं है यहाँ, उन्हें कोई अहम काम था। अगर आपको कवायद तोड़ना मंजूर है तो आप चल सकती हैं। बताइए। हम समझे नहीं। हम मुहाफिजों के साथ कभी शिकार पर नहीं जाते। उन्हें देख के जानवर खौफज़दा हो जाते हैं। काश हम ऐसे छुप कर न जाते, उन्हें बताकर जाते। आपकी वालिदा भी परेशान होंगी। हमें लग रहा है आप खौफज़दा हैं और वालिदा का बस बहाना बना रही हैं। हमें दोबारा सांप से डर लग रहा है। फिक्र मत करें, आप उसे आग दिखाएंगी तो भाग जाएगा। और वैसे भी हम आपके साथ हैं, डरे मत, हाथ थामें। अफसन खातून, अंदर आ सकते हैं हम? जी जरूर, आइए। तुमने हंदान खातून के लिए एक खत छोड़ा था, लेकिन हमें लगता है कि उन्हें तुम्हारे अंदर जरा भी दिलचस्पी नहीं है।
उन्होंने तुम्हें जो कहना था कह दिया और तुम्हारा खत कूड़ेदान में फेंक दिया। क्या ये सच है? हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। आप ये सब क्यों कर रही हैं? हैरान होना तुम्हारा हक है। तुमने हमें कत्ल करने की कोशिश की और हम ही तुम्हारी मदद कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसके बदले में अब तुम हमारी मदद करोगी। आप मुझसे क्या चाहती हैं? खानदान खातून के बारे में तुम जो कुछ जानती हो हमें सब बता दो, और कुछ नहीं। जैसा आपने कहा था, लूका टेसो हमारे जाल में फंस चुका है। बहुत खूब, अच्छी खबर दी आपने। इतनी उदास क्यों हैं आप? कुछ सोच रही हूँ। किस बारे में सोच रही हैं? हर शख्स ने मेरा इस्तेमाल किया है, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए, जो काम करवाना था करवा लिया और फिर गायब हो गए। मेरे बाबा कुमारबाज थे, हमेशा हार जाते थे, फिर मुझे सामने ले आते और कहते कि इस लड़की की सूरत की खातिर माफ कर दो कर्जा। मैं एक दुकान में काम करती थी दर्जन के साथ। वहाँ औरतें आती थीं। वो दर्जन मुझे उनके लिबास पहनाकर दिखाया करती थीं। कहती थीं तुम बहुत खूबसूरत हो। अगरचे लिबास इतने खूबसूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पहनने के बाद वो लिबास खवातीन को पसंद आते हैं। बुरे कपड़े भी बेच देती थी। और अब आप हैं पाशा, आपने मेरे लिए नज़्म पढ़ी, आपने जो चाहा मैंने किया। अगर आपने भी मेरा इस्तेमाल किया तो मैं मर जाऊंगी। मैंने कभी उन लोगों की परवाह नहीं की जिन्होंने मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन क्यों? वो मुझे पसंद नहीं थे। लेकिन क्या? मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ पाशा। अगर आप ही मुझे लूका को हासिल करने के लिए बेवकूफ बना रहे हैं तो मुझे यकीन हो जाएगा कि मोहब्बत नाम की कोई भी चीज नहीं इस दुनिया में। इस तरह मेरा प्यार हमेशा के लिए फना हो जाएगा। आप मुझे मार देंगे। मैंने आज तक किसी खातून पे हाथ नहीं उठाया और ना ही कभी उठाऊंगा। ए रीना, क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी? तुम्हारे खदशात भी दूर हो जाएंगे और मुझे एक अच्छा हमसफर मिल जाएगा। शुरू करें क्या? अभी नहीं। किसका इंतजार है? वाली तबरीज का। उसको कैसे लाएंगे? कैदियों की हड़ताल करा के। वो वाली तबरीज को बुलाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कमांडर उनसे पूछेगा कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन वो बात नहीं करेंगे। वाली तबरीज के आने तक सब चुप रहेंगे। मैसन तंजीम मेरे सुल्तान हर मुल्क में मुनज़्ज़म होती जा रही है। हमें ये कोई खैराती इदारा लगता है। ये सब अपने मफाद के लिए जमा होते हैं। क्या मैसन ने आपको दोबारा बुलाया पाशा? नहीं मेरे सुल्तान, मुझे अगले इजलास के लिए दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। आपके अलावा हमें किसी और पर भरोसा नहीं था, इसीलिए हमने आपको उस तंजीम में शामिल होने का कहा, लेकिन उन्होंने हमारे किसी और पाशा को खरीद लिया। हम लोगों में गाजी उस्मान पाशा हैं, फवाद पाशा हैं, तौफीक पाशा हैं, जूतू पाशा हैं, जबकि तहसीन पाशा को गिनने की जरूरत नहीं। उस्मान पाशा भी ऐसी हरकत नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे हजरात। अल्लाह का शुक्र है मेरे सुल्तान, मैंने उस दिन वो बम वाला बक्सा खोलने की कोशिश की थी, वरना मैं भी आपकी नजरों में मशकूक हो जाता। शुक्र है अल्लाह ने मुझे शुबे से बचा लिया। आपने अपनी वफादारी साबित कर दी पाशा। शुक्रिया। फ्री मेसन तंजीम का निशान एक कंपास और सितारा। मेरे सुल्तान, इस निशान का क्या मतलब है? इसमें दो तरह की तमसीलें हैं, जिस्म और रूह। इसका एक मतलब ईमानदारी और इताअत भी है। झूठी अलामतें हैं ये दोनों। फ्री मेसन तंजीम का सरबराह
माबद सुलेमान की तामीर नौ करने वाला हिरम ही था ना? दौलत बादशाह, ये सब दौलत के गुलाम है और दौलत शैतान की गुलाम है, और इन लोगों का सबसे बड़ा रहनुमा शैतान है। लोगों ने रद्द अमल जाहिर करना शुरू कर दिया है। वो मुजाहरा करते हुए महल की जानिब पेशकदमी करेंगे। मुलाजिम भी अपने अफसरान के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। वो लोग अब्दुल हमीद के दरवाजे पर जाएंगे। अगर कारीगरों को अपनी तनख्वाहें चाहिए तो उन्हें भी अपने अफसरान के साथ मुजाहरों में शरीक होना पड़ेगा। हमारे पास कारीगरों को मुजाहरे में शामिल करने की ताकत है। अब हमारा एक दूसरे को देखने का वक्त आ चुका है। सब लोग अपने नकाब हटा लें। जनाब पारवोस, जो लोग अफसरान को इस्तीफे देने पर उकसाएंगे वो लोग अवाम में शामिल हो जाएं। मेरी सुल्ताना, क्या बात है जुल्फत? खदीजा सुल्तान फैजान जाते हुए फरार हो गई। ये कैसे हो सकता है? मुहाफिजीन के होते हुए कैसे फरार हो गई? कमालुद्दीन पाशा, उन्होंने रास्ता रोका और खदीजा सुल्तान को अगवा कर लिया। तो ये मंसूबा था। पहले कमालुद्दीन भागा, फिर उसने खदीजा के निकलने का इंतजार किया। वो इस जुर्म से इनकार कर रहे थे। क्या उन्होंने जो कुछ भी किया मेरे साथ, उसके बाद वो भाग जाएंगे? क्या हम उन्हें भाग जाने देंगे? यकीनन ऐसा नहीं होने देंगे नाइमे बेटी। वो पकड़े भी जाएंगे और उन्हें सजा भी मिलेगी, फिक्र मत कीजिए। मेरी सुल्तान, आपने मुझ पर एतबार किया। कमालुद्दीन जिंदान से भाग गया और आपने मुझसे पूछा तक नहीं कि मेरा बेटा इस वक्त कहाँ है। क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। हमें पूरा भरोसा है आप पर। लेकिन कमालुद्दीन पाशा खदीजा सुल्तान को भी साथ ले गया है। मेरे सुल्तान, चाहे मैं कितनी बार ही कमालुद्दीन को अपना बेटा मानने से इनकार कर दूं, आखिरकार वो है तो मेरा बेटा। और मैं आपकी इजाजत चाहता हूं कि मैं उसे खुद पकड़ूं और अपने हाथों से सजा दूं। यहां आप गलती पर हैं पाशा। कमालुद्दीन ने हम सबको धोखा दिया है। उसने हमारी अमानत में खयानत की है। उसने हमारी हुक्म अदूली की है। लेकिन पाशा, इंसाफ के तकाजों को पूरा करना हमारा फर्ज है। कमालुद्दीन और खदीजा को बहुत से मुहाफिजीन तलाश कर रहे हैं। उन्हें उनका काम करने दीजिए पाशा। खदीजा, अपना हाथ दीजिए मुझे। खदीजा, मैं आपकी मदद करता हूं। अब हर शख्स यही समझेगा कि हमारा रिश्ता कभी खत्म ही नहीं हुआ था। सबकी नजर में मुजरिम हो गए हम, सुल्तान मौज़म और नाइमे की भी। खदीजा,
उनकी नजर में हम पहले ही मुजरिम हैं। मुझे पूरी जिंदगी के लिए जिंदान में डाल दिया गया था और आपको जिला वतन कर दिया गया। हमारी नजर में शिकार करना अच्छा काम नहीं है। खामोश रहिए, जानवर आपकी आवाज सुनकर भाग जाएंगे। माफी चाहते हैं। कहीं आप जानकर शिकार को भगाने के लिए शोर तो नहीं मचा रही? हमारे ख्याल से उन्हें छोड़ दें। क्या पता उनके छोटे बच्चे भी हो सकते हैं। अगर आपको शिकार करना नहीं पसंद तो आप हमारे साथ आए क्यों फिर? अपने बाबा के साथ भी तो जाया करती थी ना आप। बिल्कुल, उन्हें रोकने के लिए। लेकिन बाबा ने कभी हमारी बात नहीं मानी। तो आप हमारे साथ हमें रोकने के लिए आई हैं। तमाम अखबारात में हुकूमती इश्तिहार छपाए कि रियासत हमें हमारी तनख्वाहें नहीं देगी। इस्तीफा दे देंगे हम सब, तनख्वाह नहीं तो काम की नहीं। सही बात है, हम काम पे नहीं जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे। अगर हमें तनख्वाहें नहीं मिलेंगी तो हम पे नहीं होगा। ये तो गलत है। आ जाएं। सुल्तान मौसम, अफसरान ने इस्तीफा दे दिया है। एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं वो। कुछ हुनरमंद भी उनके साथ हैं। उनका मुतालबा है कि जिन पाशा हजरात ने दस्तावेजात पर दस्तखत किए हैं उन्हें फारिग कर दिया जाए। पाशा हजरात को फारिग करने का मतलब है कि सुल्तान को भी तख्त से हटाकर माजूल कर दिया जाए। मेरे सुल्तान, हमें अफसरान की तनख्वाहों में कटौती की खबर की तरदीद करनी चाहिए। बिसात बिछाई जा चुकी है पाशा, मुजाहिरा शुरू हो चुका है। लेकिन हमें दुख है, अगर हकीकत में हमने ऐसा कोई फैसला किया होता तो क्या ये अफसरान हमसे मुंह फिर लेते और हमारे किए गए फैसले पर उंगलियां उठाते? सुल्तान मौज़म, फिर हम क्या करें? हम उन्हें बताना चाहते हैं पाशा। क्या मेरे सुल्तान? यही कि हमें इस तख्त से बिल्कुल मोहब्बत नहीं है। हम जो खतरात देखते हैं वो बताना चाहते हैं उन्हें, और ये भी कि जो रहनुमा ये खतरात नहीं देखता वो रियासत को तबाह कर देता है। अगर कोई ऐसा नाअहल हाकिम इस रियासत पर मुसल्लत हो गया जिसको खतरात का इदराक नहीं है, तो याद रखिएगा ये बात, ये रियासत बहुत जल्द तबाह हो जाएगी। और यही बात हम अपनी कौम को समझाना चाहते हैं पाशा। हमें इस तख्त से किसी किस्म का लगाव नहीं है। किस्मत ने हमें ये फर्ज सौंपा है और हमने ये कसम खाई है कि हम इस फर्ज को खुलूस नियत से अंजाम देंगे। हम अपने लोगों को समझाएंगे पाशा, एक मर्तबा नहीं समझेंगे दोबारा समझाएंगे। हम उन्हें यह बताएंगे कि मजलूमों की मदद करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है हमें। अपनी कौम को हम ये सब बताएंगे पाशा, और अगर इसकी तकरार करनी पड़ी तो वो भी करेंगे। हमने माजी में भी हमेशा मजलूमों की आवाज पर लब्बैक कहा है और उनकी मदद की है। हम उन्हें ये भी बताएंगे कि हमारे दरमियान बहुत से गद्दार भी मौजूद हैं। आपको जानवरों पर रहम आता है, लेकिन क्या फूलों पर रहम नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं।
कमालुद्दीन! छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें, मार देंगे। तुम्हारी मौत तुम्हें हमारे सामने लेकर आई है। ये हमें मार डालेंगे। अब्दुल कादिर रुक जाइए, गोली मत चलाइए। क्या वाकई उन्हें कत्ल कर देंगे? बहुत खुशी से। तो तुम भागने में कामयाब हो गए। हमें तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। अब्दुल कादिर, यकीन कीजिए हमने कुछ भी नहीं किया है। नाइमे को धोखा नहीं दिया हमने। पहले किसकी जान ले हम बताओ। किस पर गोली चलाए? अब्दुल कादिर, हम कसम खाते हैं हमने कुछ नहीं किया। नाइमा बिल्कुल हमारी बहनों की तरह है। हम उन्हें कभी तकलीफ नहीं दे सकते। आइंदा कोई तकलीफ दे भी नहीं सकोगी। पता नहीं खदीजा पर क्या गुजर रही होगी। काश कि उन्हें इतनी दूर नहीं भेजा गया होता। फिजान बहुत दूर है। बहुत। देख रहे हैं कि आपने मंसूबे तरतीब दे दी और अब आराम से बैठी हैं। आप किसकी बात कर रही हैं? कैसा मंसूबा? आपने गठजोड़ करके कमालुद्दीन पाशा और खदीजा की भागने में मदद की है स्नेहा सुल्तान। मतलब खदीजा भाग गई क्या? आपको नहीं मालूम? नहीं, मालूम नहीं था हमें। अब्दुल कादिर, खदीजा को मैंने अगवा किया। इनका कोई कसूर नहीं है। हम इन्हें जिला वतन नहीं होते देख सकते थे। अगर आपको मारना है तो इन्हें नहीं, मुझे मारिए। इसके बाद हम तुम्हें ही मारेंगे। हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया। अल्लाह के वास्ते रुक जाए। हम इन्हें महल ले जाएंगे, वही सजा मिलेगी इन्हें। खामोश रहिए आप। अब्दुल कादिर, मेहरबानी करके हमें जाने दीजिए। तुम सिर्फ जहन्नुम में ही जाओगे। नहीं, आ जाएं। हमने आपको जहमत दी, माफी चाहते हैं, मगर आपसे एक जरूरी बात करनी है। हम भी आपसे बात करना चाहते थे। हमारे ख्याल से अब हमारा मिलना मुनासिब नहीं होगा। आपको बुरा लगा तो माफ कीजिएगा। नहीं, हमें बुरा नहीं लगा, बल्कि आपको अच्छी तरह समझ गए हैं। आप अपनी ज़ौजा खानदान को सही साबित करना चाहते हैं। जी हाँ, हमें अपनी ज़ौजा और होने वाले बच्चे की फिक्र है। खानदान परेशान रहेंगी तो हमारे बच्चे भी बुरा असर पड़ेगा। बच्चे पर कोई बुरा असर नहीं पड़ सकता। हम आपको यही बात बताने के लिए यहां आए हैं। खानदान खातून सच्चाई छुपा रही हैं आपसे। वो अब उम्मीद से नहीं रही, अपना बच्चा खो चुकी हैं। कुछ भी हो जाए, खामोश हो जाइए। यहाँ हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। हमें महल जाना पड़ेगा। लोगों की नजरों में तुम्हारा कोई मकाम नहीं रहा अब्दुल हमीद। अफसरान एहतजाज कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? इसलिए कि जिस फैसले की तौसीक हमने नहीं की वो अखबारात में शाया हो गया। मेरे सुल्तान,
अफसरान कायल नहीं हो पा रहे। वो लोग महल की तरफ आना और सुल्तान मुअज्जम तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। उन्हें आने दे पाशाह, आने दे। हम जाकर उनसे बात करेंगे। हम सब बताएंगे उन्हें समझाएंगे कि ये सब झूठ है, ये सारी अफवाहें हमारी रियासत में फसाद बर्पा करने के लिए फैलाई गई हैं। अगर इन अफवाहों पर यकीन कर लिया तो ना सुल्तान, ना पाशा हजरात, ना तो रियासत और ना फौज, ना सिपाही, कोई बाकी नहीं बचेगा। मेरे सुल्तान, ये वक्त अजियतनाक है, लेकिन इसमें एक सुकून बख्श खबर सुनाता हूँ। हमारे सिपाही ईरान की सरहद में दाखिल हो गए हैं। जो सामने आता है उसको कुचलते जाते हैं। मुकर्ररा अहदाफ हासिल करते जा रहे हैं। दुश्मन फरार हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सुल्तान, अखराजात अंदाजे से कम हुए हैं। तबरीज के बदमाशों ने हमें देखते ही अपने हथियार डाल दिए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम ऐसी रियासत के हुक्मरान हैं जिसका परचम बारोब है और हमसे घबराता है हमारा दुश्मन। आपसे गुजारिश है कि हमारी तनख्वाह मत रोके, वरना हम अपनी नौकरियों से इस्तीफा दे देंगे। आप क्या चाहते हैं? सुल्तान मौसम जिंदाबाद, सुल्तान मौसम जिंदाबाद, सुल्तान मौसम जिंदाबाद, सुल्तान मौसम जिंदाबाद। हमारी रियासत और हमारी कौम जिंदाबाद। बताइए क्या चाहते हैं? हमने सुना है कि हमारी तनख्वाहें रोक ली गई हैं। हमने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। ये सिर्फ इजलास में पेश की गई तजवीज थी। सुल्तान मौसम, अगर ये बात सच नहीं है तो अखबारात में ये खबर क्यों शाया हुई? हम नीचे आते हैं। सुल्तान मौसम जिंदाबाद। ये लोग बहुत गुस्से में, आपको नीचे नहीं जाना चाहिए। सुल्तान मौसम जिंदाबाद, सुल्तान मौसम जिंदाबाद, सुल्तान मौसम जिंदाबाद, सुल्तान मौसम जिंदाबाद। क्यों शोर कर रहे हो? क्यों बुलाया है मुझे यहां तुम लोगों ने? क्या कहना चाहते हो? मैं बुलाना चाहता था। तुम कौन हो? हाँ, अभी पता चल जाएगा। क्या चाहते हो? दरवाजे बंद करो, बंद करो। ये तुम्हारा हुक्म नहीं मानेंगे। ये तुम्हारे नहीं, हमारे सुल्तान सुल्तान अब्दुल हमीद के सिपाही हैं। तुम यहां क्या कर रहे हो? हम उस खत का जवाब लेकर आए हैं जो तुमने हमारे सुल्तान को लिखा था। और वो जवाब क्या है? ये है सुल्तान का जवाब। बचोगे नहीं तुम। जवाब मिल गया तुम्हें? इसे ऐसे कैद खाने में डाल दो जहां से ये कभी निकल ना सके।
शुक्रिया। अल्लाह राजी हो आपसे। अल्लाह हमारे ताल्लुक को हमेशा यूं ही कायम रखे। क्या आप हमारे सुल्तान अब्दुल हमीद से राजी हैं? हम राजी हैं। मेरे रब, ये सुल्तान अब्दुल हमीद से राजी हैं, तू भी इनसे राजी होना। आमीन। निकालो मुझे यहां से, मैं वाली तबरीज हूं। निकालो, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, सुना नहीं? निकालो मुझे यहां से, एक एक को जान से मार दूंगा मैं। निकालो मुझे। सुल्तान जिंदाबाद, 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 सुल्तान जिंदाबाद। हमने आपके वज़ाइफ से कोई कटौती नहीं की। अखबारात में शाया होने वाली खबर झूठी है, लेकिन हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अज़रबैजान में हमारे तुर्क भाइयों पर जुल्म ढाया जा रहा है और हमारी सरहदों पर हमला भी हुआ है। वहां रहने वालों की मदद के लिए हमारी हुकूमत को कुछ वसाइल दरकार थे। यही वजह है कि इस तजवीज को इजलास में पेश किया गया। पाशा हजरात ने मुख्तलिफ तजावीज दी, उनमें से एक तजवीज ये भी थी, लेकिन हमने इसे मुस्तरद कर दिया। मगर हम ये बात जानना चाहते हैं कि अगर हमने मजलूमों की मदद के लिए आपके वज़ाइफ में कटौती की होती तो क्या आप हमारी हिमायत नहीं करते? क्या आप भूखे नहीं सो सकते थे? क्या इसी तरह आप एहतिजाज करने यहां आते, या आप लोग एक मिल्लत होने का सबूत देते, या इस मामले में आप हमारा साथ छोड़ देते? हम हमेशा आपके साथ हैं, सुल्तान मौसम जिंदाबाद। हम हमेशा आपके साथ हैं, सुल्तान मौसम जिंदाबाद। सुल्तान मौसम, हमें माफ कर दें, झूठी खबर पर यकीन किया हमने। हम अच्छी तरह वाकिफ हैं आपकी नीयतों से। हम आपको एक खुशखबरी सुनाते हैं। सरहद पर हमला करने वाले दुश्मन से हिसाब ले लिया गया है। इंशाअल्लाह अज़रबैजान के तुर्क भाइयों को भी बहुत जल्द आजाद करवा लिया जाएगा। जब तक हमारी कौम हमारे साथ साबित कदमी से खड़ी है, हम हमेशा कामयाब होते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, 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 अल्लाह आपको सलामत रखे। सुल्तान मुअज़्ज़म, अफसरान को झूठी खबरों पर यकीन करने का बहुत अफसोस है। मेरे सुल्तान, हमारी कौम के बच्चे हमेशा आपकी हिमायत में खड़े रहेंगे जब तक कि उन्हें भड़काया न जाए। क्या सोच रहे हैं मेरे सुल्तान? गद्दार के बारे में सोच रहे हैं। मेरे सुल्तान, उसका कुछ पता चला? मुजाहरे के दौरान हमने बाग में एक अंगूठी गिरी हुई देखी थी। उस पर दाऊदी सितारा बना हुआ था। उसे किसने उठाया? ज़ुहतू पाशा। मुझे ज़ुहतू पाशा से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, उन्हें घर से बुलवाकर उनसे तफ्तीश करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, पहले हमें तस्दीक करनी होगी। मगर हम इसकी तस्दीक कैसे करेंगे? महमूद पाशा, अगर महसन के इजलास में जाते वक्त आपका ताक़ुब किया जाए तो? उन्होंने कोई ना कोई इंतजाम किया होगा। वो लोग बहुत होशियार हैं मेरे सुल्तान। अगर किसी को ताक़ुब करते देख लिया तो यकीनन वो मुलाकात मनसूख कर देंगे और हम ये नहीं जान पाएंगे कि हमारे दरमियान गद्दार पाशा कौन है। मेरे सुल्तान, ज़ुहतू पाशा गद्दार है, इसका सबूत हम कैसे हासिल करें?
महमूद पाशा को जब वो इजलास में शिरकत के लिए दावत दें तो हम पाशा हजरात को इजलास के लिए यहाँ बुलाएंगे। अगर जोहतू पाशा यहाँ के बजाय वहाँ चले गए तो वाज़ेह हो जाएगा गद्दार कौन है। अगर जोतू पाशा यहाँ आए और फ्रीमेसन के इजलास में एक रुकन कम हुआ तो पता चल जाएगा कि जोतू पाशा ही वो गद्दार पाशा हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप उनके दावतनामे का इंतजार करें। जब उनका बुलावा आए तो हमें खबर दीजिएगा। उस वक्त हम पाशा हजरात को यहाँ इजलास में तलब करेंगे। जो हुक्म मेरे सुल्तान। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। अब्दुल हमीद ने मुजाहिरा खत्म करवा दिया। अब्दुल हमीद की साख को खत्म करने के लिए जो लोग महल की जानिब गए थे, अब्दुल हमीद के लिए दुआएं करते हुए लौट आए। हमें कोई और चाल चलनी होगी। वक्त नहीं है हमारे पास करासू। अब हमें सिर्फ अब्दुल हमीद को मारने की कोशिश करनी होगी। भाइयों का इजलास तलब करें। हम जानते हैं कि ये कबूल करना आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन यही हकीकत है। आपकी ज़ौजा ने ये बात छुपाई है कि उनका बच्चा जाया हो चुका है। यकीन नहीं आ रहा हमें। हैरत है, आप और खानदान दोनों ही इस घटिया और बेकार लड़ाई की वजह से एक दूसरे पर नित नए इल्जामात लगाती रहती हैं। हम उन पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे। बिल आखिर कभी ना कभी आप ये हकीकत जान ही लेंगे। तो बताइए, आपको ये सब कैसे पता चला? उनकी खादिमा सफिये से। जब खानदान खातून ने उसे महल से निकाल दिया तो उसे उनके राज अफशा करने में कोई झिझक महसूस नहीं हुई। अब सफिये की बातों पर यकीन करती हैं और उम्मीद करती हैं कि हम भी इस पर यकीन कर लें। साफ जाहिर है सफिये महल से निकाले जाने पर इंतकाम ले रही हैं, और ये झूठ बताने के लिए आप हमारे पास आ गई। इंतहाई नामुनासिब हरकत है ये अफसुन खातून। अगर उसने हमसे झूठ कहा होता तो कभी भी ऐसा गुनाह करने हम आपके पास इस तरह ना चले आते। आपकी ज़ौजा खानदान खातून चाहती हैं कि हम इस महल से चले जाएं। हम सच कह रहे हैं या झूठ, इस बात का मालूम करना इतना भी मुश्किल नहीं है शहजादे। सब्र करें, हम बस सड़क तक पहुंचने ही वाले हैं, नजदीक ही हैं। अब्दुल कादिर, हाथ मत लगाइए, दूर रहिए। आपकी मदद की जरूरत नहीं हमें। अब्दुल कादिर कौन है हम? आपके और हमारे बाबा सगे भाई हैं। क्या आप भूल गए कि हमारा और आपका बचपन एक साथ गुजरा था? तुम वो लड़की हो जिसने हमारी बहन को मारने की कोशिश की। इंशाअल्लाह एक दिन आप जरूर हकीकत से वाकिफ हो जाएंगे। मैंने गांव वालों से मदद मांगी है। वो लोग आप दोनों की सवारी का इंतजाम कर रहे हैं ताकि तुम दोनों आसानी से भाग जाओ यहाँ से। याद रखना, तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। हमारा दिल ये बात कबूल नहीं कर पा रहा। अजीब बात है, पारवस मर चुका है, लेकिन हमारे खिलाफ होने वाली साजिशें बिल्कुल उसी के अंदाज की हैं। आपका शुबा किस पर है मेरे सुल्तान? अफवाहें फैलाकर लोगों को सड़कों पर लाना, हमारे पाशा को खरीद कर उसे इस्तेमाल करना, ये सब पारवस का तरीका वारदात है। आपको लगता है वो जिंदा है? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि साजिशों का अंदाज उसी की तरह का है। हम जानते हैं कि हमारा दुश्मन सिर्फ शैतान के अहकामात को ही मानता है। हमारे जितने भी दुश्मन हैं वो सब शैतान के पैरोकार हैं, लेकिन लगता है पारवस की साजिशें जारी हैं। सुल्तान मौसम, हमारे सिपाहियों ने खुद देखा था कि बग्गी में धमाका हुआ था और पारवस उसी में था। हम जानते हैं पाशा, जानते हैं, मगर हमें मोहतात रहना होगा। अगर हमने गद्दार को तलाश कर लिया
तो हम उसे भी तलाश कर लेंगे जो मैसन का सरगना है। पाया तख्त में हालिया मुजाहिरों से हमें ये पता चल गया कि अब्दुल हमीद की मिल्लत की नजरों में साख खराब करना नामुमकिन है। मैं सिर्फ अब्दुल हमीद को कत्ल नहीं करना चाहता, बल्कि पूरे शाही खानदान का खात्मा चाहता हूं। फिक्र मत करें, मैंने पहले भी कहा था, आपको और आपकी वालिदा को महफूज रखा जाएगा। शाही खानदान के खात्मे के बाद हुकूमत करने वाला सिर्फ एक शख्स बचेगा, शहजादा सबाहद्दीन। आप एक शख्स को भूल रहे हैं जनाब पारवुस। किसे? एक ऐसा शख्स जिसकी रगों में शाही खून दौड़ रहा है और जो हमसे ज्यादा तजुर्बेकार है। इसके अलावा हम उसे कभी भी कत्ल नहीं कर पाएंगे। मेरे मामू सुल्तान मुराद। अगर ऐसा ही है तो अपनी तंजीम में शामिल कर लेते हैं। वो कुछ वक्त के लिए तख्त नशीन होंगे और उसके बाद तख्त सबाहद्दीन को दे देंगे। फिर वो महल में महसूर हो जाएंगे, यानी उन्हें जिरान महल से निकालना निहायत मुश्किल होगा। हमें महमूद पाशा को भटकाना होगा और फिर महल के मुहाफिजीन तब्दील करने होंगे। हम उन्हें मेसन के इजलास में बुला सकते हैं और वो हमारी मर्जी की खबरें महल में पहुंचा सकता है। उन तक ये बात पहुंचा देना कि हमने महल के मुहाफिजीन में मैसन कारकुनान शामिल कर दिए। अब्दुल हमीद इस खबर को नजरअंदाज नहीं करेगा। क्या ये हमारे बच्चे के लिए है? जी हाँ, हम चादर बना रहे हैं। अच्छी बात है। आपका चेहरा जर्द हो गया है। जब से आप बीमार हुई हैं हम बहुत फिक्रमंद रहते हैं। मुआयने के लिए तबीबा के पास चलें? उसकी जरूरत नहीं, ठीक है हम। आप माजी के वाकयात सोचती रहती हैं। ऐसी हालत में ये ठीक नहीं है हंदान। ठीक कहा, हम बाद में तबीबा से मिल लेंगे। हम चाहते हैं आप अभी चलिए। वक्त जाया करने का कोई जवाब नहीं। तैयार हो जाए। लेकिन आज बहुत थक गए हैं हम। मेहमत, अगर आप बुरा ना माने तो किसी और दिन चले जाएंगे। आपने बहुत बड़ी खुशी दी है, लेकिन हम चाहते हैं कि शादी खामोशी और सादगी से हो जाए। बेहतर है, अल्लाह मुबारक करे। एक शख्स आपके लिए ये खत छोड़कर गया है। वही खबर होगी जिसका मैं मुंतजिर हूँ। पढ़कर देखता हूँ। वो अपने माजी को बहुत याद करेंगे। वो दोनों एक ही बात कर रहे थे कि उन्होंने जुर्म नहीं किया है। और हमारी आजमाइश आप दोनों हैं। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। बिलाखिर हमारे 8वें रुकन पाशा आ गए हैं। उन्हें अंदर ले आए।